दोस्तों, जब हम किसी वर्ष, किसी तिथि या किसी सन की बात करते हैं तो हमें एडी और बीसी लिखा मिलता है या हिंदी में ईस्वी और ईसा पूर्व लिखा मिलता है। एडी यानी एनो डोमिनी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ ईसा के जन्म के वर्ष से होता है। लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ हमारा ईश्वर का वर्ष होता है। इसका उपयोग जूलियन और ग्रेगरियन कैलेंडर में वर्ष को संख्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद के कैलेंडर युग को दर्शाता है। ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ था उसे परंपरागत रूप से 1 एडी माना जाता है। यह कैलेंडर सिस्टम 525 एडी में तैयार किया गया था, लेकिन 800 एडी के बाद तक भी इसका व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था। जबकि बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले से पहले का समय। लंबे समय तक वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती रही। उदाहरण के तौर पर यदि कोई घटना वर्ष 2017 में घटित हुई है तो इसका मतलब है कि यह घटना वर्ष 2017 एडी में घटित हुई है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। इसको आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व या 356 वीसी में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 356 वर्ष पहले हुआ था, जबकि उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व यानी कि 323 बीसी में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 323 वर्ष पहले हुई थी। अर्थात एडी में वर्ष क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गिने जाते हैं। वर्ष 400 एडी ईस्वी के बाद 401 ईस्वी आता है, जबकि बीसी में इसका उल्टा होता है और 301 ईसा पूर्व के बाद 300 ईसा पूर्व आता है। पिछली कुछ शताब्दियों में इस वर्षांकन पद्धति में थोड़ा बदलाव आया है, क्योंकि समय की इस अवधारणा को किसी एक धर्म से जोड़ना जरूरी नहीं है और इतिहास किसी एक धर्म विशेष तक सिमटा विषय नहीं है। इसलिए अब विद्वान लोग और इतिहासकार एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा और बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा करके सामान्य तौर पर केंद्र में रखी गई ईसाई अवधारणा को समय की समझ से अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा इतिहासकार अब बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट यानी आज से पूर्व जैसे साम्यांकन का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जो ये बताने में मदद करता है कि कोई घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी। उदाहरण के तौर पर चंपारण आंदोलन आज से 104 बीपी में घटित हुआ था, क्योंकि यह आंदोलन सन 1917 में हुआ था, जिसको हुए अब 104 वर्ष हो गए। आशा है अब आपको समय आकलन और वर्षांकन के इन तरीकों को समझने में समस्या नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।